आरोही को उसके उसके गांव में, उसके घर में, उसकी शादी पे गोली लगी थी। आने वाले बुरे वक्त की तरफ इशारा है। नियम बदलने की कोशिश की थी देविका ने, लेकिन उसकी सजा भुगती अनुराधा ने। मिसकैरेज हुआ था उसका, अपना बच्चा नहीं बचा पाई वो। यकीन नहीं होता तो पूछ लेना अनुराधा से, आज तुम्हारी एक बहन या भाई होता। मिसकैरेज हुआ था उसका, बच्चा नहीं बचा पाई, तुम्हारी एक बहन या भाई होता। बुरे आरोही को अपना बच्चा नहीं बचा पाई। बुआ ने जो कहा वो मैं मानना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वहम क्यों हो रहा है। आरोही को मैं अब और किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता। आरोही, क्या हुआ? बिना बताए, बिना कुछ खाए पिए तुम कहाँ चले गए थे अभिषेक? मेरी जान निकल गई थी। और कितने फोन किए मैंने तुम्हें, तुम क्यों नहीं उठा रहे थे? चलो तुम ये सब छोड़ो, तुम कुछ खा लो, मैं खाना गर्म करती हूँ। तुमने खाया? पता है, कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो हम बचपन में देखते थे, पर शायद तब उस तरफ ध्यान ना दिया हो, पर उसकी अहमियत हमें बड़े हो जाने के बाद ही समझ आती है ना? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। और मैं तो वैसे भी सोच के सब्जेक्ट में नया स्टूडेंट हूँ, अभी सीख रहा हूँ तुम्हारे साथ सब कुछ। तुम बताओ, मेरे अलावा ऐसी कौन सी चीज है जिसकी अहमियत तुम्हें अब समझ में आ रही है? हाँ, जैसे जब मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी, तब मुझे याद आया कि आई भी बाबा का ऐसा ही वेट करती थी। आई बाबा और उनका स्पेशल रिश्ता, पता है, उनमें बहस होते थे, डिसएग्रीमेंट्स होते थे, पर मैंने कभी उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं देखा। सिर्फ एक दूसरे की परवाह देखी है। बहुत क्यूट है लोग। और मेरे मॉम और पापा का तो रिश्ता तुमने देख ही लिया है, शुरू से ऐसा ही है, ये नहीं चेंज होने वाला। अभिषेक, आई बाबा को मैंने उनके 3 नियमों का पालन करते हुए देखा है, और मैं सोच रही हूँ कि अगर हम भी वो कर पाए तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम हैंडल नहीं कर सकते। कौन से हैं वो 3 नियम, बताओ। सबसे पहला, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम एक बार का खाना आई बाबा हमेशा साथ खाते हैं। ओके। दूसरा नियम, दिन भर चाहे जो कुछ भी हुआ हो, दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है। और पता है, जब मैं छोटी सी थी तब बाबा कहते थे, चला अब शुरू करते हैं दिनचर्या पे चर्चा। तीसरा नियम वो भी बता दो। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, दोनों एक दूसरे से चाहे कितना भी नाराज हो, पर सोने से पहले झगड़ा सॉर्ट आउट करना ही है। आज का झगड़ा कल पे नहीं डालना है। ठीक है। इसलिए सब मिसाल देते हैं आई बाबा के रिश्ते की। इसलिए अब बताओ, क्यों इतने परेशान हो कि अचानक कैसे चले गए? पता नहीं, पर आरोही मैं बहुत डर गया हूं। नहीं कह रहा कि मैं ये सब मानता हूं, पर आरोही जब जब इस घर में औरतों ने कुछ बदलने की कोशिश की है ना, अंजाम ठीक नहीं रहा है। एक बार फिर से घर में वही माहौल है, और इस बार गोली तुम्हें लगी थी। कुछ हो गया ना तुम्हें। अभिषेक, मुझे तुमसे हिम्मत मिलती है, इसलिए ना हम डरेंगे और ना किसी चीज से भागेंगे। और भरोसा रखो, अगर हम दोनों आई बाबा के नियम फॉलो करते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं होगा। और दूसरा नियम, सब शेयर करना है, तो मुझे कुछ बताना है तुम्हें। आज घर पर कुछ ऐसा हुआ जो
होना नहीं चाहिए था। और औरतें चाहती हैं कि घर के मर्द घर में ही खाना खाएं, तो हम मान लेते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, अनुराधा हमारे आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए, ना खाने की टेबल पर, ना ही हमारे कमरे में। अभी जाके बात करता हूँ पापा से। ऐसे कैसे अभिषेक, शांत रहो। हर लड़ाई गुस्से में नहीं लड़ी जाती, और ये माँ पापा जी के रिश्ते की बात है। अगर हम शांति से संभालने की कोशिश करेंगे ना, तो देखना माँ पापा जी के रिश्ते में प्यार वापस लौटेगा। मैं कह रही हूँ ना, कोशिश तो करते हैं। और हमारा रिश्ता? वो बहुत स्पेशल होगा और बहुत अच्छा चलेगा। और वैसे भी घर पे मैंने सभी लोगों से वादा किया है, जब तक मुझे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते तब तक मैं अपने कमरे की तरफ और तुम गेस्ट रूम की तरफ। याद है मुझे। लेकिन बाहर से गद्दा नहीं उठवाना चाहिए था तुम्हें। कम से कम करीब तो था मैं तुम्हारे, देखता रहता था तुम्हें। पर कोई बात नहीं, अब तुम देखो कैसे हैंडल करता हूँ मैं सब कुछ। उसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा मैडम। अम्मा, आप ऐसा नहीं होने देंगी ना? कुंदन, निखिल, जल्दी बाहर आओ। भाई साहब। कुंदन, एमएलए साहब को फोन लगाओ जल्दी। पापा क्या हुआ? आप सब इतनी रात को सब परेशान लग रहे हो। सरस्वती एंटरप्राइजेस पर ईडी की रेड हुई है। हमारी सारी फैक्ट्रीज, ऑफिसेज पर अलग अलग ऐसी रेड पहली बार हुई है। गिरफ्तारियां भी हो सकती है। सारे अकाउंट्स, सारे लॉकर्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कहा था हमने, कुल देवता का क्रोध विनाश लाता है। कहीं दीवान परिवार का विनाश तो शुरू नहीं हुआ? इस विनाश का दोष किसी और पर नहीं मढ़ा जा सकता। इसके लिए हम सब खुद जिम्मेदार हैं। पुरखों ने कुछ सोच कर बनाए होंगे नियम दीवान परिवार के लिए। वो सारे के सारे आदमी पागल तो नहीं थे। औरत के हाथ में दीवान परिवार की सत्ता देते ही सत्ता बिखरने लगी है। आ गई विपदा। कैसी बातें कर रही हैं बुआ आप? इसमें आदमी और औरत कहां से आ गई? आप दो अलग अलग बातों को जोड़ रही हैं बुआ। और कैसी विपदा? जब हमारे सारे बिजनेसेस के सारे अकाउंट सब कुछ लीगली चल रहा है, तो फिर हमें किस बात का डर है? रेड्स करके उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अभिषेक, दीवान हाउस हमेशा नियमों से चलता आया है। यहाँ की हर बात का फैसला आप भी लेते हैं। तो नियम बदला तो देखा, सब कुछ बदल गया। दीन दुनिया की खबर नहीं है तुम्हें, लेकिन बोलना जरूरी है। हाँ? तुम्हें क्या लगता है ईडी की टीम सिर्फ अकाउंट चेक करेगी? नहीं, अब ये बात फैलाई जाएगी पूरी मीडिया में। कुछ दिन का प्रेशर तो झेल लेंगे हम, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्वेस्टर्स हाथ खींचने लगेंगे। और फिर जानते हो क्या होगा? 2 दिन नहीं लगेंगे हमारी कंपनी का दिवाला निकलने में। अब बात समझ में आई? ऐसा कुछ भी नहीं होगा पापा जी। हम सब साथ मिलकर इस समस्या को सुलझाएंगे। आप सबकी इतने सालों की मेहनत है, विश्वास जीता है अपने इन्वेस्टर्स का। तो जी जी, ये क्या हो रहा है इस दीवान हाउस में? अब ये चकला बेलन चलाते चलाते घर की औरतें हमें बताएंगी कि हमने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता है। अब ये लड़की जाके इन्वेस्टर्स को बताएगी कि मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो मेरे घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए हम दोनों को जबरदस्ती मनपसंद की शादी करनी पड़ी। पापा आपको जो भी कहना मुझसे कहिए। आप सबकी तरह मैं और आरोही भी रेड्स की बात सुनकर परेशान हैं। पर हर बात को आरोही से क्यों जोड़ा जा रहा है? दुनिया में कुछ भी गलती हो रही है तो गलती की आरोही की मानी जाएगी।
दो देश आपस में लड़ रहे, गलती किसकी? आरोही की। तो फिर तो ये भी कहना चाहिए कि अगर अभिषेक और आरोही की शादी नहीं होती तो फिर दो देशों में युद्ध ही नहीं होता। निखिल, चुप कराओ इस बेवकूफ को। दुनियादारी का दा तो पता नहीं, लेकिन दलील पे दलील दिए जा रहा अपने बाप को। इन रेड्स में अपना योगदान मत भूलो तुम। कितना अच्छा रिश्ता लेकर आए थे तुम्हारे लिए, पर नहीं, अभिषेक दीवान को हमारी जिंदगी आसान नहीं जीजी, और मुश्किल करनी है। शनाया से शादी कर ली होती तो आज एमएलए साहब हमारे साथ खड़े होते। अब तो वो खुद पीछे पड़ गए हमारे, बदला लेने के लिए। आरोही और अभिषेक एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि विट्ठल गांव की बेटी इंदौर की बहू बनने का मान भी हासिल करे। क्या चल रहा है कुंदन? बात हुई एमएलए साहब से? वो तो फोन पे ही नहीं आ रहे। किसी तरह उनके पीए से बात की, रिक्वेस्ट की, लेकिन वो कह रहा है कि एमएलए साहब से अभी तो बात नहीं हो पाएगी। एक सेकंड पापा, एमएलए साहब तो हमारे फैमिली फ्रेंड है ना। मेरी और आरोही की शादी से एमएलए साहब नाराज क्यों होंगे? ये शादी उन्होंने खुद अनाउंस की थी, बस में सबके साथ बैठकर बारात में आए थे, आशीर्वाद दिया था, तो फिर ये बदले की बात कहां से आ गई? गुस्से में एमएलए वाली बात निकल गई मुझसे। अब ये कहीं उसी बात को पकड़ के ना बैठ जाए। बुआ, पापा कुछ नहीं बता रहे हैं, आप बताइए ना प्लीज। जब एमएलए साहब इस शादी के खिलाफ थे तो पापा कैसे मान गए थे? शादी से जाने तक एमएलए साहब खुश थे, पूरी शादी में पापा भी खुश थे, तो ये सब कब बदला? अभिषेक, शांति से बात करना। ये सब करना मुझे भी आता है पापा। जवाब नहीं देना है तो मत दीजिए, वो मैं अपने आप पता लगा लूंगा। अभिषेक बेटा, इस समय कहाँ जा रहे हो? अब दीवान परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत अभिषेक और आरोही की वजह से आई है, तो उस मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी भी हमारी हुई ना मॉम। कुंदन, निखिल, गाड़ी निकालो जल्दी। मुसीबत से निकालने की बजाय कहीं ये बेवकूफ कोई और बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे। चलो। क्या हो रहा है यहाँ? रुकिए रुकिए रुकिए, अंदर कोई नहीं जा सकता। आप जानते भी हैं किससे बात कर रहे हैं? ऑफिसर, इन्हें अंदर लेके जाओ। चलिए सर। क्यों शोर कर रहे हैं आप? अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता। ये अंदर नहीं जा सकता मतलब? सरस्वती एंटरप्राइजेज हमारी कंपनी है और हमें अपनी ही कंपनी के ऑफिस में जाने के लिए किसी और की इजाजत लेनी पड़ेगी। आप अभिषेक दीवान हैं? अभिषेक दीवान के बाप हैं हम, कैलाश नाथ दीवान। नहीं मिस्टर दीवान, आज लाइन में बाप बेटे के पीछे है। कंपनी पेपर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में अभिषेक दीवान का नाम है। प्लीज आप शांत हो जाइए। आपका स्ट्रेस बढ़ा या आपकी तबीयत को कुछ हुआ तो परिवार पे और मुसीबतें आ जाएंगी। प्लीज रिलैक्स।
रात के सन्नाटे पे गिरी आज दीवान फैमिली पर। शहर के जाने माने उद्योगपति कैलाशनाथ की नींद तब उड़ी जब उन्हें पता चला कि रुको, क्या बोल रहा है? प्रेस से रेट्स के बारे में कुछ कह रहा था। मीडिया वाले? कुछ भी करो, लेकिन मीडिया तक ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। जाओ जी। ये मीडिया वाले किसी के सगे नहीं होते, किसी को नहीं छोड़ते। ये पता नहीं क्या करेंगे हम। प्रतिभा तो हम में बहुत थी, कई चीजों में तो भाइयों से भी बेहतर थे हम अम्मा, पर बेटों के सामने बेटी कुछ भी नहीं। इस सोच को आपने आगे बढ़ाया। अब आपकी यही सोच आपके बेटों को पीछे धकेलेगी। आप देखती जाइए आपकी आवाज आपके बेटों को सड़क पर कैसे ले आती है, देखती रहना अम्मा, क्योंकि आवाज तो आपकी होगी लेकिन शब्द हमारे होंगे। बुआ जी,